आईपीएस अनुष्का शर्मा अपने भाई की बुलेट बाइक पर बैठकर अपनी दोस्त की शादी में जा रही थीं। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल आम इंसान की तरह। उनकी उम्र लगभग 30 साल थी। चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। देखने वालों को लग रहा था जैसे कोई साधारण लड़की हो। जैसे ही आईपीएस अनुष्का हाईवे पर पहुंची, आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी दिखाई दी। कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर वाहनों की जांच कर रहे थे। सबसे आगे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह वर्दी में और पूरी अकड़ के साथ खड़ा था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब था। उसके खिलाफ कई बार रिश्वत लेने और फर्जी चालान काटने की शिकायतें दर्ज हो चुकी थीं, लेकिन उसके ससुर एक बड़े जज थे। इसी वजह से उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब वो जिस महिला को रोकने जा रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये महिला उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर सकती है। आईपीएस अनुष्का को करीब आता देख इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने हाथ उठाकर इशारे से रुकने को कहा। उसकी आवाज में रौब था। अरे ओ लड़की, बाइक साइड में लगा। अनुष्का ने बिना किसी झिझक के बाइक साइड में खड़ी कर दी। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा, कहां जा रही हो? अनुष्का ने शांत स्वर में जवाब दिया, आज मेरी एक दोस्त की शादी है, वहीं जा रही हूं। विक्रम सिंह ने उसे सिर से पांव तक घूरा और फिर बोला, अच्छा तो मोहतरमा दावत खाने जा रही हैं, मगर हेलमेट कहाँ है? हेलमेट क्या तेरे पिताजी पहनाएंगे? और बाइक भी बड़ी तेज चला रही थी। तेरी खूबसूरती देख मेरा चालान काटने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है, मजबूरी है, चालान करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए उसने चालान बुक निकाल ली। अनुष्का समझ गई कि चालान तो बस बहाना है, उसकी नीयत खराब है, मामला कुछ और है। उसने शांति से कहा, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। यह सुनकर इंस्पेक्टर सख्त लहजे में बोला, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, पुलिस हम हैं, तुम नहीं। कायदे कानून हमें अच्छी तरह पता है। अनुष्का बस चुपचाप उसे देखती रही। तभी विक्रम सिंह ने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे कानून सिखाना पड़ेगा। अगले ही पल इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अचानक उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुर्रा कर बोला, बहुत सवाल पूछती है, पुलिस जो कहे उसे चुपचाप सुनना चाहिए। अनुष्का का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उन्होंने खुद को तुरंत संभाल लिया। उनकी आंखों में अब गुस्से की तेज लपटें साफ नजर आ रही थीं। विक्रम सिंह ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी इसकी अकड़ बाकी है, लगता है इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, साहब इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। इंस्पेक्टर ने हामी भरी, हाँ थाने ले चलो, वहीं समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए। इतना कहते ही एक सिपाही और इंस्पेक्टर ने अनुष्का का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की और बोले, चल जीप में बैठ। अनुष्का ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया और सख्त आवाज में बोली, ये सब करने की हिम्मत भी मत करना। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सिपाही एक पल के लिए सहम गया, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का पारा और चढ़ गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इसका घमंड तोड़ो। सिपाही आगे बढ़ा और बेरहमी से अनुष्का के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटने लगा। दर्द से अनुष्का कराह उठी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी असली पहचान छिपाए रखी। वो देखना चाहती थीं कि ये लोग अपनी नीच हरकतों में कितनी हद तक जा सकते हैं। इसी बीच एक और सिपाही ने गुस्से में उनकी बाइक पर लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया और बोला, बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। अनुष्का अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये लोग पुलिस की वर्दी में छिपे हुए गुंडे हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्से की आग थी। वो गुस्से में बोला, बहुत देखी हैं तेरी जैसी पापा की परियां, दिन में 50 आते हैं तेरे जैसे, तू पुलिस से भिड़ेगी, अभी तेरी औकात दिखाता हूं। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, चलो रे, ले चलो इसे कोतवाली, वहीं इसकी सारी नेतागिरी निकालेंगे। आईपीएस अनुष्का शर्मा अब भी चुप थी। उन्होंने अब तक अपनी पहचान उजागर करने का कोई इरादा नहीं किया था। वो देखना चाहती थीं कि प्रशासन किस हद तक गिर चुका है और ये लोग अत्याचार में कितनी दूर जा सकते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने थप्पड़ खाए, बाल खिंचवाए, हाथ पकड़कर घसीटी गई, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा। उसकी ये चुप्पी इंस्पेक्टर के अहंकार को और भड़का रही थी। उसने गुस्से से सिपाहियों को घूरते हुए आदेश दिया, ले चलो इसे थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाहियों ने अनुष्का के दोनों हाथ पकड़ लिए और जबरदस्ती घसीटने लगे। तभी अनुष्का ने पहली बार जोर से कहा, छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर हंस पड़ा और बोला, ओहो अब जुबान खुली है तेरी, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है।
थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे कोई चाय पानी और समोसे लाओ, आज एक स्पेशल केस आया है। अनुष्का अब भी शांत खड़ी थी। वो गौर से देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने अपने जूनियर को पास बुलाया और धीरे से कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई फर्जी केस बनाकर डाल दे। सिपाही चौंक कर बोला, क्या केस साहब? विक्रम सिंह ने कहा, कोई भी, चोरी, लूट, डकैती, जो भी ठीक लगे, बस इसे अंदर डालना है, इसकी अकल ठिकाने लगानी है, सारी नेतागिरी निकालनी है। अनुष्का ये सब सुन रही थी, लेकिन अब भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप सब सह रही थी, मानो सही समय का इंतजार कर रही हूं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी टेबल पर बैठा कलम घुमाते हुए बोला, अपना नाम बता और घर का पता बता। अनुष्का चुप रही। इंस्पेक्टर ने फिर से पूछा, बहरी है क्या, सुनाई नहीं देता, नाम बता अपना। अनुष्का अब भी शांत रही। गुस्से में इंस्पेक्टर ने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, नाम बता वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद अनुष्का ने धीमे स्वर में कहा, अनुष्का। इंस्पेक्टर ठहाका मारकर हंसा, बहुत चालाक है तू, लेकिन यहां ज्यादा होशियारी मत दिखाना वरना भारी पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने एक सिपाही को इशारा किया और सिपाहियों ने जबरन अनुष्का को लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप गंदा और बदबूदार था। भीतर पहले से ही एक महिला बैठी थी। अनुष्का ने उससे पूछा, तुम्हें किस जुर्म में डाला है? महिला बोली, मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। मैं बाजार में सब्जी बेचती थी। हर रोज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह मुझसे फ्री में सब्जी लेकर जाता था। एक दिन मैंने फ्री में सब्जी नहीं दी तो मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे जेल में डाल दिया। फिर उसने अनुष्का से पूछा, और तुझे? अनुष्का ने शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं। अब वो और गहराई से सोच रही थी। अगर एक आईपीएस अधिकारी को बिना सबूत यूं ही अंदर किया जा सकता है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। बाहर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने सिपाहियों से कहा, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। सिपाही हिचकिचाया, लेकिन साहब बिना सबूत के। इंस्पेक्टर हंस पड़ा, सबूत? इस थाने में सबूत ही तो बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद विक्रम सिंह खुद लॉकअप में आ पहुंचा। वो गुस्से में हाथ उठाकर अनुष्का को थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे से एक कड़क आवाज आई, रुक जाओ। सभी की नजरें दरवाजे की ओर घूमी। वहां पुलिस अफसर प्रशांत वर्मा खड़े थे। थाने में उनकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की थी। प्रशांत ने लॉकअप में बंद महिलाओं की हालत देखी तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? विक्रम सिंह हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं सर, बस एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी तो सबक सिखा रहे थे। प्रशांत ने अनुष्का की तरफ गौर से देखा। उनके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा, इस महिला का जुर्म क्या है? विक्रम सिंह थोड़ा हड़बड़ा गया, सर इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। प्रशांत को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सीधे अनुष्का की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अनुष्का अब भी शांत रही। गुस्से में इंस्पेक्टर ने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, नाम बता वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद अनुष्का ने धीमे स्वर में कहा, अनुष्का। इंस्पेक्टर ठहाका मारकर हंसा, बहुत चालाक है तू, लेकिन यहां ज्यादा होशियारी मत दिखाना वरना भारी पड़ेगा। प्रशांत समझ चुके थे कि मामला गंभीर है। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, इसे दूसरे लॉकअप में डालो। प्रशांत के आदेश पर सिपाही अनुष्का को दूसरे लॉकअप में बंद कर दिया। वो कमरा पहले से भी ज्यादा अंधेरा, गंदा और बदबूदार था। दीवारों पर मोटी नमी जमी हुई थी। अनुष्का ने चारों तरफ देखा। अब वो इस प्रशासन का असली चेहरा देख पा रही थी। हर बीतते पल के साथ उनका यकीन और पुख्ता हो रहा था। कानून अब सिर्फ कागजों पर रह गया है, असलियत में तो इसे रौंदा जा रहा है। इत्तेफाक से उसी दिन डीएम अजय सिंह पुलिस थानों का दौरा कर रहे थे। अचानक एक सिपाही घबराते हुए थाने के भीतर आया और बोला, साहब बाहर एक बड़ी गाड़ी आई है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह चौंक कर बोला, कौन आया है? सिपाही ने कहा, सर गाड़ी सरकारी है। इतना सुनते ही पूरे थाने का माहौल बदल गया। तभी डीएम अजय सिंह ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उन्होंने सीधा इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की ओर देखा और कड़क आवाज में बोले, इंस्पेक्टर साहब यहाँ क्या हो रहा है? विक्रम सिंह के पसीने छूट गए। वो अटकते हुए बोला, सर कुछ नहीं, बस एक मामूली केस है। डीएम की नज़र अनुष्का पर पड़ी। उन्हें देखते ही वे चौंक गए और तुरंत बोले, अरे मैडम आप यहाँ इस हाल में? डीएम अजय सिंह ने टेबल पर पड़ी अनुष्का की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। फाइल में लिखा था धारा 420 और ठगी का केस। डीएम की गूंजती आवाज थाने की दीवारों से टकराई। इस महिला पर 420 और ठगी का केस, सबूत क्या है तुम्हारे पास? विक्रम सिंह पूरी तरह हड़बड़ा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। डीएम साहब ने सख्त आदेश दिया, इन्हें तुरंत लॉकअप से बाहर निकालो। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा
और गुस्से में बोले, इंस्पेक्टर साहब, आपको पता भी है ये महिला कौन है? ये इस जिले की नई नियुक्त हुई आईपीएस अधिकारी अनुष्का शर्मा है। ये सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सभी पुलिसकर्मी हैरान खड़े रह गए। विक्रम सिंह के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। जिसे वो फर्जी केस में फंसा रहा था, वहीं इस जिले की आईपीएस निकली। अनुष्का ने डीएम से कहा, इस इंस्पेक्टर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे साथ बदतमीजी की और मुझ पर फर्जी केस डालने की कोशिश की। लॉकअप के अंदर जो महिला बंद थी, वे भी बता रही थीं कि उन पर झूठे केस डाले गए हैं। डीएम अजय सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, क्यों इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आईपीएस मैडम पर हाथ उठाने की और झूठा केस डालने की, और एक निर्दोष महिला पर भी? अशोक कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पुलिस अफसर प्रशांत तेज आवाज में बोले, सर, मुझे पहले से ही शक था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब विक्रम सिंह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। अनुष्का ने अब अपना असली रूप दिखाया। उनकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन लहजा इतना सख्त कि पूरे थाने में खामोशी छा गई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच बैठेगी और तुम पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। विक्रम के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। आईपीएस अनुष्का शर्मा ने आगे कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। डीएम अजय सिंह ने भी कड़क आदेश दिया, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तुरंत हिरासत में लो। पूरा थाना सकते में आ गया। जो सिपाही अभी तक विक्रम के इशारों पर चलते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। पुलिस अफसर प्रशांत वर्मा ने आवाज लगाई, हवलदार, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को हिरासत में लो। सिपाही आगे बढ़े और विक्रम सिंह को पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका खेल अब खत्म हो गया है। लेकिन तभी उसने आखिरी दांत खेला। हंसते हुए बोला, रुकिए मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं ही भ्रष्ट हूं? पूरा सिस्टम मेरे साथ है। ये सब पुलिस वाले भी शामिल हैं और कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। ये सुनते ही कई पुलिसकर्मी घबरा गए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कुछ ने निगाहें झुका लीं तो कुछ के पैर कांपने लगे। अनुष्का ने डीएम की ओर देखा और गंभीर आवाज में बोली, सर, ये सिर्फ एक अफसर का मामला नहीं है। इस पूरे थाने की गहन जांच जरूरी है। यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं है। डीएम अजय सिंह ने तुरंत आदेश दिया, अभी एंटी करप्शन ब्यूरो को बुलाओ, पूरे थाने की जांच होगी। डीएम के आदेश के साथ ही थाने में अफरा तफरी मच गई। कुछ पुलिसकर्मी बुरी तरह सहम गए। जैसे ही एसीबी की टीम पहुंची और पूछताछ शुरू हुई, कई के चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ के हाथ कांप रहे थे तो कुछ की टांगे। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तभी एक हवलदार कांपते हुए आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। अनुष्का ने सख्त नजरों से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसी बीच एक और सिपाही डरते डरते एक फाइल लेकर आगे बढ़ा और बोला, मैडम साहिबा, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। अनुष्का चौंक कर बोली, कौन बड़े साहब? सिपाही ने घबराते हुए धीरे से कहा, एसएसपी साहब। थाने में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अब मामला सिर्फ विक्रम सिंह तक सीमित नहीं था। भ्रष्टाचार की जड़ें और भी गहरी थीं। डीएम अजय सिंह ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। विभागीय जांच बैठेगी और एसीबी पूरी छानबीन करेगी। ये सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। कुछ पुलिसकर्मी घबराकर अपने फोन निकालने लगे। कोई बचने का रास्ता ढूंढने लगा तो कुछ चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रह गए। लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था। आईपीएस अनुष्का शर्मा ने दृढ़ स्वर में डीएम साहब से कहा, अब हमें एसएसपी साहब से भी पूछताछ। डीएम अजय सिंह ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को अभी बुलाया जाए। पत्रकारों को जैसे ही खबर मिली कि पूरा थाना सस्पेंड हो गया है, वे तुरंत ब्रेकिंग न्यूज देने लगे। अब मामला पूरे जिले में फैल चुका था। थोड़ी देर बाद एसएसपी साहब भी थाने में पहुंच गए। उन्होंने चारों तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन आईपीएस अनुष्का शर्मा शांत खड़ी थी। उन्होंने सीधी नजर एसएसपी की आंखों में डालते हुए ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्या आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? फिर उन्होंने फाइल एसएसपी के हाथों में थमा दी और कहा, ये देखिए आपके सारे काले कारनामों के सबूत। फाइल में घोटाले, फर्जी केस और वसूली के पुख्ता सबूत दर्ज थे। एसएसपी के चेहरे का रंग उड़ गया। माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। डीएम अजय सिंह ने अब देर नहीं की। उन्होंने सख्त आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। उनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। इतने बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी का आदेश सुनकर पूरा पुलिस महकमा हिल गया। ये पहली बार था जब किसी ने इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे अधिकारी को खुलेआम बेनकाब किया था। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया। सीएम ने तत्काल आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाई जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए।
इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 20 दरोगा और कई बड़े राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। आईपीएस अनुष्का शर्मा की ईमानदारी और साहस ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अब जिले में एक नई प्रशासनिक टीम नियुक्त हुई और भ्रष्टाचार पर सख्ती से निगरानी रखी जाने लगी। अनुष्का शर्मा ने अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है।